नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हरियाली तीज आने वाली है, तो हरियाली तीज का व्रत किस दिन रखा जाएगा, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, तो किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा सामग्री क्या होगी, पूजा विधि क्या होगी, हमें कौन से उपाय करनी चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो हरियाली तीज का जो पर्व है वह श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है और यह ऐसा माना जाता है कि यह भगवान शिव और माता पार्वती का इस दिन पुनर्मिलन हुआ था। माँ पार्वती ने 108 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी और उसके बाद उन्हें भगवान शिव मिले थे। तो यह व्रत इसीलिए रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं। निर्जला व्रत रखा जाता है और पूरे दिन निर्जला व्रत रख के शाम को प्रदोष काल में पूजा की जाती है। तो आइए जानते हैं कि तृतीया तिथि का शुभारंभ कब होगा, तो तृतीया तिथि कब शुरू होगी। तो तृतीया तिथि 26 तारीख को रात के 10:41 से शुरू होगी और तृतीया तिथि का जो समापन है वह 27 जुलाई की रात 10:41 पर होगा। तो उदया तिथि के हिसाब से जो हरियाली तीज का जो व्रत है वह 27 जुलाई को ही रखा जाएगा। रविवार का दिन है, पूरे दिन जो है तृतीया तिथि रहेगी, तो व्रत इसी दिन रखा जाए। तो आइए जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह सुबह अगर पूजा करेंगे तो सुबह सुबह पूजा का मुहूर्त है 6:30 से लेके सुबह के 8:53 के बीच में पूजा कर सकते हैं। तो ये सुबह की पूजा का मुहूर्त है। शाम की प्रदोष काल की अगर आप पूजा करते हैं, बहुत से लोग प्रदोष काल में पूजा करते हैं, तो शाम की पूजा का मुहूर्त है शाम के 6:30 से लेके रात के 8:51 के बीच में हरियाली तीज की पूजा की जा सकेगी। तो ये हरियाली तीज की पूजा का मुहूर्त है। चलिए आइए जानते हैं कि इसका महत्व क्या है। तो हरियाली तीज का जो महत्व है वह बहुत ही ज्यादा होता है। ऐसा माना जाता है जो सावन का महीना है, जैसा कि हम सबको पता है कि भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित होता है और माता पार्वती ने कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो इसी उपलक्ष्य में व्रत रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि आज ही के दिन भगवान शिव को माता पार्वती ने प्राप्त किया था। और जो हरियाली तीज को छोटी तीज के नाम से, श्रावणी तीज के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं कि पूजा सामग्री क्या होगी। तो पूजा सामग्री में हमें भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश भगवान जी की पूजा करनी होती है। अगर आप घर में पूजा करना चाहते हैं तो आप अगर घर में शिवलिंग है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं, या फिर आप मिट्टी से गोल आकृति बना के, शिवलिंग की आकृति बना के घर में पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए हमें चाहिए बेलपत्र, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये सारी चीजें अभिषेक के लिए चाहिए। उसके अलावा जो है भगवान शिव को चढ़ाने के लिए धतूरा, कनेर का फूल, मदार की माला अगर मिल पाए तो, भांग के पत्ते, धतूरा, ये सारी चीजें भगवान शिव को अर्पित की। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाया जाता है। तो श्रृंगार के सामान की अगर हम बात करें तो उसमें चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महावर, जो है मेहंदी, ये सारी चीजें होती है। उसके अलावा सीसा, कंघी, क्रीम, पाउडर, नेल पॉलिश, बिछिया बहुत से लोग चढ़ाते हैं। आप कोई पायल भी चढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीजें श्रृंगार के सामान में माता पार्वती को चढ़ाई जाती है। एक नई साड़ी चढ़ाई जाती है माता पार्वती को। तो इस तरह से भगवान शिव को विभूति चढ़ाई जाती है। मीठी चीजें आप भोग में लगा सकते हैं। बहुत सी जगह गुजिया बनाने का प्रचलन है। घेवर, राजस्थान हरियाणा में घेवर चढ़ाया जाता है, तो मीठी चीज भोग में लगाएंगे। तो ये सारी पूजा सामग्री है। उसके साथ साथ अक्षत, रोरी, हल्दी, कुमकुम, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें पूजा में का सामग्री है। पूजा करने की विधि बहुत ही सरल है। जैसे आप रोज सावन की पूजा करते हैं, उसी तरह आप हरियाली तीज के दिन भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक करेंगे, उसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे। सर्वप्रथम गणेश भगवान जी की पूजा अर्चना की जाती है, दुर्वा चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से शाम के समय एक चौकी लेंगे। चौकी पे आप पीले या लाल रंग का वस्त्र या हरे रंग का वस्त्र बिछाएंगे। उसमें भगवान शिव, माता पार्वती, शिव परिवार की आप अगर फोटो है तो वो स्थापित करेंगे। अगर आपने शिवलिंग बनाई है या घर में है तो उन्हें स्थापित करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चढ़ाएंगे, सारे सामग्री, धतूरा और जो है फूल, सफेद फूल, माँ पार्वती को लाल रंग का फूल, साड़ी, श्रृंगार का सामान इस तरह से चढ़ाएंगे। पूजा अर्चना करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, फल फूल चढ़ाएंगे।
फल फूल में जो भी ऋतु फल है वो चढ़ाएंगे। नारियल बहुत ही ज्यादा शुभ होता है तो नारियल चढ़ाएंगे। इस तरह से ये सारा सामग्री चढ़ाने के बाद हम जो है हरियाली तीज की व्रत कथा पढ़ेंगे। व्रत कथा पढ़ने के बाद हरियाली तीज की हमें गणेश भगवान जी, माता पार्वती और शिव भगवान जी की आरती पढ़नी रहती है। उसके बाद जो भी सामग्री श्रृंगार की आपने चढ़ाई है उसमें से प्रसाद के रूप में खुद भी आप ग्रहण करेंगे, बिंदी लगा लेंगे, चूड़ियां पहन लेंगे, कुछ उठा के मेहंदी छुआ लेंगे। तो इस तरह से, और सुहाग लिया जाता है। सुहाग लेने की भी प्रथा है, तो हर जगह अलग अलग तरह से सुहाग लेते हैं। माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे, फिर अपने को लगाएंगे, फिर माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से सुहाग लिया जाता है। तो ये संपूर्ण प्रथा है, ये संपूर्ण पूजा विधि है। पूजा विधि मेरे चैनल पर है, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो ये थी संपूर्ण पूजा विधि, मेरे चैनल से भी आप देख सकते हैं। तो ये थी हरियाली तीज के बारे में जानकारी। बहुत से लोग पूछते हैं कि हरियाली तीज का व्रत इस बार उठा सकते हैं कि नहीं, तो जरूर उठा सकते हैं। मलमास नहीं लग रहा है तो आप यह व्रत उठा सकते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं वह फलहार खा के व्रत रखिए। भगवान ये नहीं कहते हैं कि निर्जला व्रत रखिए। तो जो बीमार लोग हैं वो जल ग्रहण करके, फलहार करके व्रत रख सकते हैं। किसी के घर में डेथ हुई है तो क्या करें, तो अगर आप व्रत उठाना चाहती हैं तो इस साल से व्रत ना उठाएं, अगले बार से व्रत उठाएं। और अगर डेथ हुई है तो साल भर तक पूजा नहीं की जाती है, तो उसके लिए हम व्रत तो रहेंगे लेकिन पूजा नहीं की जाती है जब सूतक लगा हो घर में। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। उपाय मैं आपको बताऊंगी। तो हरियाली तीज के दिन आप किसी मंदिर या शिवालय में जाकर 2 बत्ती लेंगे और दोनों बत्ती को एक साथ मिलाकर घी का दीपक भगवान शिव के सामने और माता पार्वती के सामने आप जलाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि आपके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है। तो इसी की आशा करते हुए हम सबका सुहाग जो है अमर रहे। आप सभी को एक बार फिर से हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज्यादा पसंद आए तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए।